साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न की तरफ से पल्लवी जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के बारे में, जो कि आज ही रिलीज हुआ है। तो क्या जरूरत पड़ गई, जब इतना बड़ा धमाका आप लोग कर चुके हैं द कश्मीर फाइल से, तो ये एक अलग से वेब सीरीज इसके लिए मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी, और वो भी एकदम से बूस्टर डोज। सबसे पहले नमस्ते। देखिए, धमाका तो लोग इसको कह रहे हैं। हमने धमाके के हिसाब से तो बनाई नहीं थी कश्मीर फाइल्स। हमको एक सत्य लाना था लोगों के सामने। और जिस माध्यम के बारे में हम जानते हैं, उसी माध्यम से हमने उसको बाहर लाने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये था कि हमारी रिसर्च में, चूंकि हमारे पास 700 से ज्यादा टेस्टिमनीज थी, तो कुछ एक चीजें ही थी जो हम लोग फिल्म में दिखा पाए, क्योंकि 3 घंटे की मर्यादा होती है उसमें। लेकिन कश्मीर के विषय में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम उस फिल्म में नहीं दिखा पाए, और जिसके बारे में हम चाहते थे कि ये भी स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आए कि कश्मीर आजादी के 75 साल बाद भी एक मुद्दा बनकर क्यों रह गया है। तो इस लिहाज से हमने सोचा कि हम इसमें एक फिल्म बनाएंगे, ये डॉक्यू सीरीज बनाएंगे। और 7 एपिसोड की ये डॉक्यू सीरीज हमने बनाई है, जो Z5 ग्लोबल पे आप देख सकते हैं। इसमें पूरी विस्तृत जानकारी है कश्मीर के बारे में। 7,000 ईसा पूर्व से लेके अभी तक जो कुछ हुआ है कश्मीर में, इंक्लूडिंग द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो एक बहुत व्यापक रूप से आपको ये सब देखने को मिलेगा। पल्लवी, द कश्मीर फाइल्स से लोग अब इसकी तुलना भी करेंगे। देखिए, ये बात तो है कि जो द कश्मीर फाइल्स में ये बड़े बड़े कलाकार, इतनी उम्दा उनकी एक्टिंग रही, अब इस वेब सीरीज के अंदर कौन लोग हैं, कौन कलाकार हैं, वो सब जरा थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले, ये डॉक्यू सीरीज है, इसमें कोई भी एक भी सीन ड्रामेटाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इंसिडेंट्स लिए और उनको ड्रामेटाइज किया है, उसके लिए एक्टर्स को यूज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स आए हैं, हिस्टोरियंस हैं, ऑथर्स हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, एक्स एक्स जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, साथ ही एक्टिविस्ट हैं, और जो कश्मीरी पंडित समुदाय के पीड़ित हैं, वो उनके इंटरव्यूज हैं। तो ये सब कुछ उन्हीं की जबानी इसमें लोगों के सामने रखा गया है। इसमें कोई भी ड्रामेटाइज पोर्शन नहीं है। और चूंकि ये एक डॉक्यू सीरीज है, तो इसलिए इसकी तुलना आप किसी भी फीचर फिल्म के साथ नहीं कर सकते। लेकिन हमने इसमें फीचर फिल्म के काफी दृश्य दिखाए भी हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो हमें बताया गया था उसके हिसाब से हमने कैसी वो फिल्म बनाई। तो वो एक कंपैरेटिव हमने थोड़ा सा इसमें किया है। लेकिन ये सीरीज और फिल्म बहुत अलग हैं दोनों, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, विच गोज बियॉन्ड द फिल्म द कश्मीर फाइल्स। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 700 लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी कि आखिर इन 7 एपिसोड्स में भी उनको कैसे समेटा जाए, और किसको प्रमुखता से लिया जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ी परेशानी उन्होंने महसूस की। तो जी इस बारे में क्या कहना है आप? जी, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के, आप देखिए, फिल्म तो पिछले साल रिलीज हो गई थी मार्च में, और अब जाके अगस्त में ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद हम लोग ये शो रिलीज कर पाए हैं, जबकि सारा मटेरियल था हमारे पास। एडिट में ही हमने लगभग 1 साल बिता दिया टू फिगर आउट कि कौन सी कहानियां हमें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। और आखिरकार ये हो जाता है, राजीव जी, चूंकि आप मीडिया के हैं, आप समझते हैं इस बात को, कि लोगों तक अगर आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, मास कम्युनिकेशन का ये मीडियम है अपना, तो उसके लिए किसी भी आदमी को उनका बोलना इस तरह से होना चाहिए कि वो लोगों तक पहुंचे, उनकी ओरेटरी ठीक होनी चाहिए। तो फिर हमने ऐसे जो नॉन एक्टर्स होते हैं, जो अपनी दास्तान खुद बताते हैं, वो कई बार अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, वही वही चीजें बार बार बोलते रहते हैं।
तो उसको कट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक इमोशन के बहाव में बोलते रहते हैं, और अगर आपने बीच में कट किया तो वो इमोशन ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत दिक्कत आई, लेकिन आई वुड से ह्यूज पार्ट ऑन द बैक टू माय टीम हु हैव मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल विद दिस शो। अच्छा, द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी के बाद बहुत सारे लोगों के कुछ सजेशंस भी आए होंगे आपके पास, और फिर उसके बाद आपने ये मन बनाया कि अब इस तरह की एक डॉक्यू सीरीज करनी चाहिए, और उनके ये भी सजेशंस आए होंगे कि इस डॉक्यू सीरीज में ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मन हमने बहुत पहले से बना लिया था, क्योंकि जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी तभी हमें समझ में आ गया था कि इसमें हमने जो पूरा रिसर्च किया है वो आ नहीं सकता एक फीचर फिल्म में। तो काफी डिस्कशंस हुए, देन हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि इसकी एक डॉक्यू सीरीज टाइप का हम कुछ बनाना चाहिए, या तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे या तो डॉक्यू सीरीज हम लोग किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाएंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। ये हमारे दिमाग में था। आ, लोगों की भी काफी राय आई, क्योंकि जितने लोग उतनी राय, तो लोगों ने तो राय देने में कहीं कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आ, हमें कौन सी राय लेनी थी हमें पता था। नहीं तो ये जो डॉक्यू सीरीज है, इसमें राधिका मेनन की भी कुछ बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आप देखिए स्वयं, तब आपको पता चलेगा। सारे सारे जवाब तो मैं नहीं दूंगी, उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। राजीव राधे जी, मैं वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज, टाइम की थोड़ी कमी है। पल्लवी, द कश्मीर फाइल्स की जो एक सिग्नेचर ट्यून बन गई है, सिर्फ 2 लाइन आपको जरूर सुनानी होंगी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न के लिए एक्सक्लूसिव। पहले आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप ये सीरियल देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। और आप देखिएगा Z5 पर, Z5 ग्लोबल पर, द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। थैंक यू पल्लवी, ऑल द बेस्ट साउथ थैंक यू। एशिया टाइम्स की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।